आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपको बेचैन कर दे। क्या आप मौत के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा अमल है जिस पर आप फख्र कर सकें? हम सब एक हकीकत जानते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं, और वो हकीकत है मौत। हम ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरना ही नहीं, और ऐसे गाफिल रहते हैं जैसे हिसाब देना ही नहीं। ये इंसानी फितरत है कि हम इस सच्चाई से आंखें चुराते रहते हैं। हम कहते हैं कल से नमाज पढ़ेंगे, कल से कुरान पढ़ेंगे, कल से अच्छा बन जाएंगे, लेकिन ये कल कभी नहीं आता और हम इसी गफलत में डूबे रहते हैं। लेकिन सच ये है कि मौत का वक्त मुकर्रर है, और जब वो वक्त आ जाता है तो एक लम्हे की भी ताखीर नहीं होती। क्या मौत हमसे पूछकर आएगी? क्या कब्र हमें मोहलत देगी? क्या फरिश्ता मौत कहेगा कि ठीक है कल आऊंगा? नहीं, हरगिज नहीं। जब वक्त आ जाएगा तो हमें गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा और फिर कब्र में उतार दिया जाएगा। तसव्वुर करें उस लम्हे का जब आपके घर वाले आपके जिस्म को आखिरी बार देखेंगे, जब आपके दोस्त अहबाब आपको कंधा देकर कब्रिस्तान ले जाएंगे, जब मिट्टी आप पर डाली जाएगी और फिर सब वापस चले जाएंगे अपनी जिंदगी में। और फिर क्या होगा? वहां न मोबाइल होगा, न सोशल मीडिया, न दुनिया की कोई आवाज। वहां सिर्फ अंधेरा होगा, तन्हाई होगी और हमारे आमाल होंगे। ये वो जगह है जहां न कोई दोस्त काम आएगा, न कोई रिश्तेदार, न दौलत और न शोहरत, सिर्फ वही आमाल जो हमने दुनिया में किए थे। अगर आमाल अच्छे हुए तो कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, और अगर आमाल बुरे हुए तो कब्र जहन्नम का गड्ढा बन जाएगी। ये फैसला हमारे हाथ में है, आज इसी वक्त। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके तमाम आमाल खत्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के: सदका जारिया, नफा देने वाला इल्म और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। ये 3 चीजें ही हैं जो मौत के बाद भी इंसान को फायदा पहुंचाती रहती हैं। सदका जारिया यानी वो खैरात जो मुसलसल जारी रहे, जैसे मस्जिद बनवाना, कुआं खुदवाना या कोई स्कूल बनवाना। नफा देने वाला इल्म यानी वो इल्म जो आपने किसी को सिखाया और वो इसे आगे फैलाता रहे। और नेक औलाद जो आपके मरने के बाद आपके लिए दुआ करती रहे। लेकिन क़यामत के दिन क्या होगा? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि लोग कहेंगे, ऐ मेरे रब, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि मैं सदका कर लूं और नेक बन जाऊं। मगर उस दिन जवाब मिलेगा कि अब मोहलत का वक्त खत्म हो चुका। उस दिन पछतावे के सिवा कुछ ना होगा। आंसू होंगे, चीखें होंगी, मगर कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अभी एक उम्मीद बाकी है। अभी सांस चल रही है, अभी आंखें खुली हैं, अभी दिल धड़क रहा है, अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह मुआफ फरमा देता है। अल्लाह की रहमत लामहदूद है, वो गफूरुर रहीम है। जो भी सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू करे वो उसे मुआफ फरमा देता है। कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं जो अल्लाह की रहमत से बढ़ जाए। वो अपने बंदों को माफ करना पसंद